गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रोनाउन चैप्टर में हम आगे रूल्स देखते हैं, एक रिवीजन टाइप। अभी तक मैंने 5 या 6 वीडियो डाल चुका हूँ जो बेसिक रूल हैं उन्हीं के ऊपर, जिस चैप्टर के जो बेसिक रूल हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर जो रूल हैं वो मैंने वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो है तो फटाफट देखने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, एक रिविजन टाइप हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन वस्तुओं में से एक को अलग से सूचित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरीवन, ईदर, एनी, एनीवन, नीदर, नन हमेशा सिंगुलर होते हैं। नोट 1 में क्या बताया गया है? नन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को दिखाता है। और नोट 2 में क्या है? अगर इन सभी जो ऊपर वाले जो हमने वर्ड्स देखे, सभी वर्ड्स का यूज नाउन के पहले हो जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है देखो। फॉर एग्जाम्पल एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वाज देयर, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या है? एवरी गर्ल वाज देयर। तो क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पे? अगर मैं आपको ऐसे करके दिखता है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नीदर बॉय वॉज अब्सेंट। लिख देता हूँ मैं, नीदर बॉय वॉज अब्सेंट। ठीक है, अब आप इन दोनों को देखो, यहाँ पे ऊपर बताया गया है अगर इन जो ऊपर वाले शब्द थे, वर्ड से, इनका यूज नाउन के पहले हो जाए, नाउन है गर्ल, नाउन है बॉय, नाउन है से पहले हो जाए, एवरी का यूज हुआ है, नीदर का यूज हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एवरी और नीदर है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब इस पे आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी वन, एक एक की बात कर रहा है, एवरी वन, सब सारे जो हैं उनमें से एक एक को नोटिफाई कर रहा है, सूचित कर रहा है। ठीक है, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से, वॉज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरी वन है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। और आपने ऊपर देखा एवरी वन, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। नन एक है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का दिखाता है, ना कि भाई एक सिंगुलर को ही। उसके बाद रूल है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है, इसके ऊपर जब हम एमसीक्यू करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। रूल क्या कहता है? ईदर ऑफ और एनी ऑफ का हिंदी में अर्थ कोई एक होता है, परंतु यूज़ करते समय इनके नियम अलग अलग हैं। वो क्या नियम है देखो। जब दो में से कोई एक, दो पर्सन में से, दो वस्तुओं में से कोई एक को दिखाना हो तो हम ईदर ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, का प्रयोग होता है। और जब दो से ज़्यादा में से, मतलब क्वांटिटी दो से ज़्यादा है, उनमें से कोई एक को दिखाना हो तो हम एनी ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ले लेते हैं ना, दो पेन हैं तो दो ही हैं क्वांटिटी में, तो उनको उनमें से किसी एक पेन को दिखाना तो हम ईदर ऑफ का यूज़ करेंगे। और मान लो 10-12 पेन, 20 पेन पड़े हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी पेन पड़े हैं, तो उनमें से किसी एक पेन को दिखाना है, एक को दिखाना, तो वहाँ पे एनी ऑफ का हम यूज़ करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। ईदर ऑफ द ट्विंस हैज़ ब्रोकन द ग्लास। अब यहाँ पे ट्विंस मतलब दो बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है उनमें से एक, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? ईदर ऑफ यूज़ हुआ है। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखो, एनी वन ऑफ माई 3 फ्रेंड्स। अब यहाँ से मैंने पीछे आपको बताया दो से ज़्यादा में से, दो से ज़्यादा में से, चाहे वो 2 से 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने ही हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 3 फ्रेंड्स हैज़ स्टोलन माई पेन। अब 3 की बात होगी, 3 में से किसी एक ने, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा होने पे जो हमने पीछे रूल पढ़ा, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? एनी वन। ठीक है, 2 से ज़्यादा होने पर हम एनी वन यूज़ करेंगे, एनी वन ऑफ। और 2 है तो 2 में हम यूज़ करेंगे ईदर ऑफ को। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखो, ईदर ऑफ दीज 5 बॉयज़, अब 2 से ज़्यादा हो गए, 5 बॉयज़ कैन सोल्व योर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो ईदर ऑफ का यूज़ नहीं होना चाहिए, एनी ऑफ का यूज़ होगा। तो इसको काट के हम क्या कर देंगे? एनी ऑफ। उसके बाद सेकंड रूल है, नीदर ऑफ और नन ऑफ में थोड़ा डिफरेंस बताया गया कि इनका कहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, ये नीदर ऑफ और नन ऑफ का मतलब क्या होता है? नीदर ऑफ और नन ऑफ दोनों का मतलब कोई एक भी नहीं होता है, लेकिन नीदर ऑफ दो में से कोई भी नहीं को दिखाता है और नन ऑफ दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं को दिखाता है। एग्जाम्पल, नीदर ऑफ योर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स तो दो ही होंगे ना, माता और पिता, हैज़ कम,
तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, नीदर ऑफ यूज़ हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। नीदर ऑफ योर पेरेंट्स हैज़ कम, अगर इसमें हम ऐसे करते नन ऑफ योर पेरेंट्स हैज़ कम तो वो गलत होता, वो वहाँ पे नन ऑफ हम यूज़ करते दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं। उसके बाद एक एग्जांपल है, नन ऑफ माई क्लासमेट विल कम टू माई होम। क्लासमेट तो दो से ज़्यादा ही होंगे, तो यहाँ पे हम नन ऑफ का यूज़ करेंगे, ना कि नीदर ऑफ का। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ईदर ऑफ और एनी ऑफ का बारे में थोड़ा पीछे पढ़ा, सेम है। यहाँ पे नहीं के अर्थ में यूज़ हो रहा है कि भी दो से ज़्यादा में से कोई भी एक नहीं, या दो में से कोई भी एक नहीं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद है एक रूल, ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ का क्या मतलब होता है। ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ का दोनों का अर्थ प्रत्येक एक होता है। ईच ऑफ का अर्थ दो या दो से ज़्यादा में से प्रत्येक एक का। ईच ऑफ का हम यूज़ करते हैं दो पर्सन, दो वस्तुएं, या दो से ज़्यादा में से प्रत्येक एक के बारे में जब बात करनी हो तो हम ईच ऑफ का यूज़ करते हैं। एवरी वन ऑफ का हम यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा में से प्रत्येक एक के अर्थ में इसका यूज़ होता है। समझ रहे हो आप, दो से ज़्यादा में से, उसमें क्या है, ईच ऑफ में हम दो के बारे में भी, अगर दो चीज़ें हैं उसके बारे में हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, ईच ऑफ his parents is doing a government job। अब यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ईच ऑफ का दो या दो से ज़्यादा में से कोई एक के अर्थ में, ठीक है, प्रत्येक एक के अर्थ में कोई भी एक हो सकता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो ईच ऑफ का यूज़ हुआ है भाई, इसने बोला ईच ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम एवरी वन ऑफ का यूज़ नहीं करते, वो गलत हो जाएगा। एवरी वन ऑफ के भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी वन ऑफ हिज 3 siblings स्टडीज, यहाँ पे ऐसा आएगा, थोड़ी हैंड राइटिंग देख लेना यार। यहाँ पे एवरी वन ऑफ का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये दो से ज़्यादा में से प्रत्येक एक की बात कर रहा है। तीनों जो बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, स्टडीज, तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, प्रत्येक एक, मतलब ये है कि वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा में से एक एक, प्रत्येक एक। और यहाँ पे क्या है, एवरी वन ऑफ में दो से ज़्यादा में से, वहाँ पे दो में भी काम चल जाएगा और दो से ज़्यादा में भी। यहाँ पे क्या है, दो से ज़्यादा पर्सन होने ही चाहिए, तब एवरी वन ऑफ हिज 3 siblings, प्रत्येक एक एक एक। उसके बाद फोर्थ रूल है, ईच, एवरी वन, नीदर, नन, ईदर, एनी वन के लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ होता है। ठीक है जी, कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउन, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ। नोट में क्या है, अगर ईच, एवरी वन ईटीसी के साथ आने वाले, ईटीसी में आपके जो और ऊपर वर्ड हैं यही आ जाएंगे, जो भी ऊपर वर्ड दे रखे हैं मैंने ऊपर बताया, एनी वन, एनी, इधर, ये सारे ईटीसी में आ जाएंगे, के साथ आने वाले नाउन से यह स्पष्ट न हो कि वह पुरुष है, स्त्री है या वस्तु है, तो पुरुष मानते हुए ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का यूज होगा। ये है वेरी इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद सेकंड नोट क्या कहता है, हम इस पे एग्जांपल देखेंगे आगे, पर फिलहाल ये जो 2-3 नोट हैं ये देख लेते हैं। सेकंड में क्या कहता है, अगर ईच, एवरी वन, ईदर, जो ऊपर वाले वर्ड्स थे वो सारे, एनी, एनी वन, नीदर, नन के साथ आने वाले नाउन मैस्कुलिन जेंडर को दिखाए तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का यूज़ होता है। ओके जी, मैस्कुलिन जेंडर, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मे भी मैं गलत बोल रहा हूँ। थर्ड नोट क्या है, अगर ईच, एवरीबडी, एनी वन, एनी, ईदर, नीदर, नन नाउन फेमिनिन जेंडर को दिखाए तो सी, हर, हर सेल्फ का यूज होगा। ओके, और इस फोर्थ वाले नोट में क्या आ गया, ईच, एवरीवन जो ऊपर वाले वर्ड हैं, नाउन न्यूट्रल जेंडर को दिखाए, ठीक है, तो वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, मतलब जो आपके नॉन लिविंग चीज़ हैं उनके लिए यूज होता है, तो उसके साथ में इट, इट्स और इट सेल्फ का यूज होगा। ये एग्जाम्पल हैं इन्हीं नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग दी हॉल। अब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखते ही लगेगा यार कहाँ तो कौन सा टेंस ढूंढें, कौन सा एरर मिलेगा इसमें,
बिफोर, ठीक है। पता है क्या रूल, अगर थोड़े से भी याद है ना, प्रैक्टिस की है तो सीधा माइंड में आता है। एवरीवन को देखा, एवरीवन के साथ में देयर प्लूरल कैसे आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर के हटा के यहाँ पे आएगा हिज। अब ये रूल हमने कहाँ पे पढ़ा, जो एवरीवन के साथ में या हिज आएगा। मैंने जो 4 नोट है उससे सबसे पहले यही बताया था, ईच, एवरीवन, नीदर, नन, ईदर, एनी, एनीवन, एवरीबॉडी, ये सब क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा इनमें। मैंने सबसे पहले नोट जो 4 नोट थे उससे पहले यही रूल था। तो यहाँ पे एवरीवन है, एवरीवन के साथ में जो प्रोनाउन है वो तो प्लूरल है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिज। उसके बाद एक एग्जांपल है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देखो कहाँ पे गलती है। मैंने आपको बताया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज वेटिंग फॉर हर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हिज। हर हिज क्यों आया, सबसे पहले वाले नोट में यही बताया गया था कि अगर सेंटेंस में ये ना पता चले कि ये लड़के हैं या लड़कियां हैं स्टूडेंट्स में, तो हम वहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे भाई, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, हिज, ही, हिम, हिमसेल्फ। मतलब पुरुष मानते हुए हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि भी आप उसको वुमेन मानते हुए, स्त्री मानते हुए यूज़ करो। अगर ऐसा कन्फ्यूजन है तो आप उसको हिज मान लीजिए बस। तो यहाँ पे हर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। रूल के अकॉर्डिंग जो नोट बना आप उसको देखें वीडियो में, पीछे आपको पता चलेगा। उसके बाद है नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ रिसीव्ड देयर बुक्स। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या गलती है, देयर की जगह पे हर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है, तो देयर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। नोट नंबर 3 क्या कहता है, ईच, एवरीबडी, ईदर, एनी, एनीवन, नीदर, नन के साथ आने वाले जो नाउन फेमिन जेंडर को दिखाए तो सी, हर, हर्स, हर सेल्फ का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।